नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल उठाते हैं ताकि हम बातचीत कर सकें, और हम सवाल उठाएंगे कि कामयाबी की राह पर कौन है। कामयाबी की राह पर कौन है। वैसे तो बहुत सारे मज़ाहिब हैं इस दुनिया में, लेकिन हर एक का अपना अपना तसव्वुर है। तो हम जो है गौर व फिक्र करेंगे कि दीन मोहम्मदी में और कुरान शरीफ के नुक्ता निगाह से कामयाबी की राह पर कौन है। और मैं ये आशा करता हूँ कि मेरी पिछली रिकॉर्डिंग्स आप लोगों ने देखी होगी। उसमें कई तरीके की बातें मैंने आप लोगों के साथ में बातचीत की है, शेयर की है। तो उसका जो भी मैंने कुछ कहा वो क्या कुरान शरीफ के आयतों से भी कहीं साबित होता। तो बात करते हैं कामयाबी कैसे है। और कुरान शरीफ के नुक्ता निगाह से एक इंसान, एक बनी आदम किस तरीके से कामयाबी को हासिल कर सकता है। बड़ा छोटा छोटा रखेंगे ताकि हम को सुनने में ना बोरियत हो, और हम एक ही मुद्दे को बहुत खुल करके उस पर बातचीत हम कर सकें। तो कामयाबी की जो बात हम बात कर रहे हैं, जिस कामयाबी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम नज़ीर लेते हैं कुरान शरीफ की। कुरान शरीफ की आयतों की सूरा अल-बकर। ये चीज़ हमारे इस्लामी माशरे में लगभग 5 बार अजान के वक़्त लोगों को बुलाया जाता है कि आओ कामयाबी की तरफ आओ, हय्य अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। तो कामयाबी की तरफ से मुराद क्या है, तो हम बात करेंगे सूरा बकरा में। सूरा बकर, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तो हम इसको केवल हिंदी में लेके चलेंगे। तो अलिफ लाम मीम पहली आयत, तो इसके मायने पे बात करने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उसका मौजू नहीं है, ये इसमें इसकी बात नहीं है। दूसरी चीज़ जो है उसका मायने क्या है, उसका मायने क्या है कि ये अजीम किताब, ज़ालिकल किताब। ज़ालिक मतलब अजीम है ना, बड़ी अजमत वाली। अल किताब, ये वो किताब है। अच्छा, तो इस पे एक नुक्ता और है कि जब ये आयत उतरी तब ये किताब की सूरत में नहीं थी, क्योंकि जब ये सूरतें उतर रही थी बशक्ल वह, किताब तो इनकी बाद में बनी। तो कुरान शरीफ में जिक्र आया है जिसमें 2 प्रकार की किताबें हमको मिलती हैं। एक किताब है, एक अल किताब है। हालांकि ये दोनों के मायने अलग अलग हैं, दोनों के मर्तबे अलग अलग हैं। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम वो अजीम किताब है। अलिफ लाम मीम, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि जब हम कोई बातचीत करते हैं तो उसका एक सिलसिला बनता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी एक आदमी के बारे में, एग्जाम्पल समझिए कि अगर मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के बारे में, तो अब मैं जो कुछ भी बोलूँगा वो दिल्ली के बारे में ही बोलूँगा, दिल्ली शहर, और उसके बाद में उसकी तफसील। तो ये गौर करने का मकाम है।
हालांकि इसके गौर में भी मैं आप लोगों को नहीं लेके जा रहा, ये आप लोग करते रहिए, है ना। तो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, है ना, जिसमें दलाइल हैं बहुत सारे, और किसके लिए? मुत्तकीनों के लिए। मुत्तकीन मतलब होता है परहेजगार। इसमें परहेजगारों के लिए, इसमें कुरान शरीफ का नाम नहीं आया, केवल एक किताब का जिक्र आया, ठीक है ना। ज़ालिकल किताब। अब यहाँ पर जिनको मुत्तकीन कहा गया, वो मुत्तकीन कौन कौन है? तो मुत्तकीन के बारे में जो इशारा दिया गया इसकी अगली आयत में उन मुत्तकीनों के लिए दिया गया कि अब वो मुत्तकीन कौन कौन है। तो मुत्तकीन के लिए कहा गया जो गैब पर ईमान लाते हैं, जो गैब पर ईमान लाते हैं। युमिनून बिल गैबि व यकीमून अस्सलात, जो गैब पर ईमान लाते हैं, जो ईमान गैब पर लेकर आए, और जो सलात कायम करते हैं, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं नमाज पढ़ते हैं। हालांकि सलात कायम करना और नमाज पढ़ना, जिसको हम नमाज पढ़ना कहते हैं, है ना, नमाज कहते हैं, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नमाज जो हम पढ़ते हैं वो सलात का ज़ाहिरी वजूद है, वो तौर तरीका है उस सलात को करने का, लेकिन जो कायम की जाती है वो चीज़ दूसरी है। एक समझ लो, ऐसे समझो, एक तुम्हारा ज़ाहिरी वजूद है, लेकिन एक तुम्हारा बातिन है, और तुम्हारा बातिन जो है इम्पोर्टेंट वो है। तो जो हम जिस तौर तरीके पे नमाज पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं, वो उसका ज़ाहिरी वजूद है, लेकिन जो नमाज कायम की जाती है वो कुछ और है, वो कुछ और है। और वो कुछ और कैसे है? अब इसका रिलेशन फिर गैब से है कि जो गैब पर ईमान लेके आते हैं। अब गैब पर जब ईमान लेके आते हैं उसका क्या मामला है? तो हमने देखा हुआ है कि हमारे जो वजूद में मुमतनल वजूद है वही आलम गैब है, वही आलम गैब है। अब मैंने एक एक करके सारी सीक्वेंस को जोड़ने की कोशिश की है। इस पे गौर व फिक्र खुद करिए, इस पे गौर व फिक्र खुद करिए। और बेशक हर गौर फिक्र करने वाला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में राह पाएगा। तो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम करते हैं। इसके साथ में एक चीज़ और इस आयत में और एक लाइन निकलती है, और जो कुछ हमने उन्हें अता किया है वो उसमें से मेरी राह में खर्च करते हैं। अब ये बताइए कि जब बात परहेजगारों की हो रही है, जब परहेजगारों की बात हुई तो यहाँ पर परहेजगारों की सिफत बता दी कि परहेजगारों की सिफत क्या है। परहेजगारों की सिफत यह है कि जो आलम गैब पे ईमान यकीन रखते हैं और सलात को कायम करते हैं, किसी भी हालत में कैसे भी उसे चूकते नहीं। अब खर्च करने की बात बता रहे हैं। अब लोग समझते हैं खर्च करने की बात है तो मालो दौलत पे नहीं, सीक्वेंस चलता है, सीक्वेंस को बेसीक्वेंस मत करिए। अब जब अल्लाह ताला बोल रहा है कि वो खर्च करते हैं और इशारा है आलम गैब पर, इशारा है नमाज की तरफ, तो यहाँ पर जो मुराद है खर्च करते हैं जो उनको हमने अता किया है, तो यहाँ पर जो इशारा है तो अल्लाह ताला ने अता किया है आपकी ज़िंदगी, आपके पास वक्त है जो वो अता किया हुआ है। तो जो आपको अता किया हुआ है उसमें से अपने रब की राह में, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो अब यहाँ पर यह हो गया कि आप जो है, जो ज़िंदगी आपको मिली है, जो वक्त आपको मिला है, उसमें से सलात को कायम करने के लिए जो वक्त मिला हुआ है, जो वक्त के आपको अता किया गया है, उसमें से आप जो है अल्लाह की राह में खर्च करो, उस वक्त को खर्च करो। तो फिर वही बात हो गई
कि हर एक इंसान के ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, और सही तरीके से, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि नमाज़ें वापस फेर हमने ये भी पढ़ा है, हमने ये भी सुना है, हमने ये भी जाना है कि नमाज़ें वापस से नमाज़ियों के ऊपर फेंक दी जाती हैं, उनके मुँह पे मार दी जाती हैं। ठीक है? तो नमाज़ को उस तरीके से नहीं पढ़नी है जिस तरीके से वो अजाजील ने पढ़ी, उस तरीके से नहीं पढ़नी है। तो सलात को कायम करिए। फिर इसके आगे वापस से एक बात आती है, वो बात आती है, और वो लोग, अब कौन लोग? वो परहेजगार, जिनको मुत्तकीन कहा गया है। एक शराइत और भी है, क्या? कि जो आपके ऊपर नाजिल किया गया और जो आपके पहले नाजिल किया गया। अब यहाँ पर जो नाजिल किया गया है उस पर यकीन लाते हैं। पहले किताब कही गई थी, अब यहाँ पर किताब की बात नहीं हो रही। जो भी चीज़ें नाजिल की गई हैं, जो भी इल्म नाजिल किया गया है, जो भी चीज़ें नाजिल की गई हैं पहले भी, और पहले क्या नाजिल की गई थी? उनकी शरीयत नाजिल की गई थी, उनकी किताबों के ज़रिए से इल्म नाजिल किया गया था, और तुम्हारे ऊपर भी नाजिल किया जा रहा है। तो जो तुम पर नाजिल किया गया बशक्ले कुरान शरीफ, जो भी चीज़ें नाजिल की गई हैं उस पर ईमान लाते हैं। और किस पर ईमान लाते हैं? जो पहले नाजिल किया जा चुका है उस पर भी ईमान लेकर आए। तो ये दोनों चीज़ों का ईमान होना, दोनों पर यकीन करना, ये ज़रूरी है ना? और इसके अलावा एक शर्त और जो आखिरत में भी, आखिरत मतलब बदले का दिन, आखिरत का मतलब बदले का दिन, उस पर भी यकीन रखते हैं। अब बदले के दिन में भी यकीन रखने से मुराद क्या है? कि जो ये माने इस चीज़ को कि हमने जो कुछ भी किया है या हम जो कुछ भी करते हैं उसका, उस असल का बदल हमको मिलना है, उस असल का बदल हमको मिलना है, कोई भी उससे बच नहीं सकता। तो ये बदलने की शक्ल सूरत, ये आखिरत की शक्ल सूरत है। तो एक तबका ऐसा है जो सिर्फ ये मानता है कि सारा हिसाब किताब केवल उसी दिन होगा, एक दिन जब मीज़ान कायम होगी। ऐसा नहीं है। ये बदलने वाले जो बदल का जो प्रोसेस है कि हाँ भाई, हर एक बंदे को उसके अमल का बदल मिलेगा, तो वो ऑलरेडी चालू है, वो हमेशा चालू है। और तो आखिरत का मसला ये है केवल कि वो केवल इस चीज़ को ध्यान में रखे इंसान कि हर एक चीज़ का बदल उसको मिलेगा। और ऐसा ही आदमी, ऐसे ही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, सही रास्ते पर हैं, और यही लोग हकीकी कामयाबी को पाने वाले हैं। अब हकीकी कामयाबी को पाने वालों के लिए इसके सूरह बकर के 5वें आयत तक, जो पहली आयत है ना, वो शुरू है अलिफ लाम मीम, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 4 आयतों में इनके बारे में बोल दिया गया। तो पहला क्या है? पहली बात तो कि वो ईमान, वो परहेजगार लोगों के बारे में बात हुई कि मुत्तकीनों के लिए ये किताब है, उन्हीं के लिए इसमें हिदायत है। अब वो मुत्तकीनों की पहचान क्या है? कि नंबर 1 पहचान कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। अब वो गैब क्या है? उस पर आप तवज्जो करिए, उस पर आप गौर व फिक्र करिए। दूसरी चीज़ क्या है? जो सलात कायम करते हैं। अब सलात कायम करने वाली बात हो गई। तीसरी चीज़ क्या है? कि जो अब उन पर नाजिल हो रहा है और जो पहले नाजिल हो चुका है उस पर ईमान लाते हैं। चौथी चीज़ क्या है? कि जो आखिरत पर भी जो अमल वो कर रहे हैं उसका बदल उन्हें मिलेगा, इस पर भी ईमान लाते हैं। तो ये 4 चीज़ों, इन 4 चीज़ों, हाँ, एक चीज़ और बचती, 5वीं चीज़, जो उन्हें अता किया गया वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। यहाँ पर ताकीद है कि जो नमाज आपको कायम करनी है वो 5 वक्ता होनी है, जो सरकार की तरफ से जो सरकार हमको तोहफे के रूप में हमारे लिए लेकर है। तो क्योंकि उस वक्त तो ये 5 चीज़ पे जो साबित कदम रहते हैं वो कामयाबी की राह पर हैं, वो हिदायत की राह पर हैं, और यकीनन इन्हीं के लिए कामयाबी है। तो कुरान शरीफ ऐसे लोगों के लिए कामयाबी की दलील पेश करता है। और इसके बाद जो 6वीं आयत है, इसमें जो संबोधन है वो काफिरों के लिए है।
उसमें स्पेसिफिकेशन दी गई है काफिरों की। वापस मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक सीरीज को आप पकड़ेंगे तो सीरीज की लाइन लेंथ आपको समझ में आएगी। तो काफिरों के लिए बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारे मतलब हमारे माशरे में, हमारे समाज में तरह तरह की बातें हैं, है ना। लेकिन मैं अगर इसको एक लाइन लेंथ से पकड़ूं, इस एक एक आयत के हिसाब से, तो अब जब हिदायत पाने वालों की बात हो गई तो इसी के साथ साथ कुफ्र वालों का भी जिक्र कर दिया गया। तो जब काफिरों का जिक्र किया गया तो यहाँ पर भी कोई चीज़ बाहर से नहीं आई, है ना। हमको ये साबित हुआ कि कामयाब होने वाले कौन से हैं। तो जो कामयाब होने वाले नहीं हैं तो वो कौन होंगे? कि जो कामयाब होंगे वो ईमान वाले होंगे, तो जो कामयाब नहीं होंगे वो काफिर होंगे। भाई सीधी सी बात है ना। तो अब इसके ऐन उलट जो हो जाएगा वो काफिरों में आ जाएगा। काफिरों का मतलब ये नहीं है कि कोई गैर मुस्लिम हो जाए। काफिरों का मतलब ये नहीं है। काफिर का मतलब, क्योंकि ईमान का जो मतलब है उसको समझना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। क्योंकि आवाज़ निकली है तो बड़ी दूर तलक जाएगी, आवाज़ निकली है तो बड़ी दूर तलक जाएगी। तो अब हम इन्हीं आयतों के नुकात से ही समझने की कोशिश करेंगे कि आयतें हमको क्या समझाना चाह रही हैं। तो हाँ, बेशक जिन्होंने कुफ्र अपना लिया, बेशक जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है उनके लिए बराबर है, ख्वाह आप उन्हें डराएं या न डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अब जिन्होंने कुफ्र ही अपना लिया है ना, वो अब ईमान नहीं लाएंगे। तो हमको जो बताई गई थी बात, जो तंबीह की गई थी बात, किस पर ईमान लाने के लिए कही गई थी कि गैब पर ईमान लाते हैं, और गैब पर ईमान लाने के साथ साथ फिर नमाज को अदा करते हैं, फिर जो उनको अता किया गया है वक्त, उसमें से वो रब की राह में खर्च करते हैं। फिर उसके बाद में बताया गया कि जो जो उन पर नाजिल हुआ और जो पीछे नाजिल हो चुका है उस पर यकीन रखते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, फिर आखिरत पे ईमान लाते हैं। तो ईमान की ये 3-4 सीरीज बताई गई। सलात कायम करने के लिए कहा गया, बाकी 3-4 चीज़ों के लिए ईमान की बात की गई है। तो जो वो ईमान नहीं लाएंगे क्योंकि वो कुफ्र को अपना चुके हैं, इसलिए वो ईमान नहीं लाएंगे। तो मालूम पड़ा कि जो इन चीज़ों पर ईमान ना लाए, इन 4 चीज़ों पर ईमान ना लाए, वो कुफ्र कर रहा है, वो कुफ्र कर रहा है। और जो व्यक्ति इन चीज़ों पर ईमान ला रहा है, इन आयतों के निगाह से, इन आयतों के सप्लीमेंट्री सबूत से, है ना, इस सर्कमस्टांसेस से वो दायरा ईमान में है। फिर अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है। अब ये चीज़, चूंकि वो ईमान नहीं लाए, उन्होंने इसके खिलाफ बातें बनाई, तो अब इसके इन रिजल्ट में उस मालिक ने उनके ऊपर ताला लगा दिया कि अब ये ईमान नहीं लाएंगे। अभी सुनेंगे सब कुछ लेकिन उनकी समझ में नहीं आएगा, सुनेंगे लेकिन उनके समझ में नहीं आएगा, और क्या है, उनके दिलों में उसका एहसास नहीं जागेगा जिन चीज़ों के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। और उसके अंदर से वो मुस्लिम भी हो सकते हैं, गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, है ना। उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है और उनके लिए सख्त अजाब है, उनके लिए सख्त अजाब है। और ये बातों को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें मुत्तकीनों के लिए हो रही हैं। मुत्तकीनों की परिभाषाएं में जो ईमान का तकाजा है वो हमने पढ़ लिया। जो इनको ना माने, इस तौर को ना माने, वो काफिर हैं, और काफिर जो हैं वो हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। और फिर ऐसे लोगों, जो ईमान नहीं लाए हैं, ऐसे लोगों के दिलों को बंद कर दिया गया है, कानों को बंद कर दिया गया है, आंखों को बंद कर दिया गया है कि वो देखेंगे सब कुछ, सुनेंगे सब कुछ, लेकिन उनका दिल धड़केगा नहीं। फिर और इसमें से भी बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और यौम क़ियामत पे ईमान लेकर आए। बात की देखिए, अभी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, तो आयत उसी को कह रही है कि इसमें मुसलमानों से भी हो सकते हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए, है ना, गैब पर भी, और क्या कहते हैं उसको, अल्लाह पर भी और क़यामत पर भी, लेकिन वो मोमिन नहीं है, वो नहीं है तुम्हारे बीच में ईमान वाले। और वो अल्लाह को और रसूल को
और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, है ना? मगर फिल हकीकत वो अपने आप ही को धोखा दे रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खसारे में हैं। उनको शऊर नहीं है कि वो एक्चुअली वो समझ रहे हैं कि हम सबको धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो सबको नहीं धोखा दे रहे हैं। इन रिज़ल्ट वो अपना नुकसान करके ले रहे हैं और वही लोग असल में खसारे में रहने वाले हैं। उनके दिलों में बीमारी है, बस अल्लाह उनकी बीमारियों को और बढ़ा देता है और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। भाई देखिए, दर्दनाक जो लोग काफ़िर हैं ऊपर की उन उस नुकात के हिसाब से, तो उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, ज़िंदगी में भी अज़ाब है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा माल और दौलत हो या झूठी शान और शौकत हो, तो आपके पास इत्मीनान क़ल्ब हो। और अगर जिस व्यक्ति के पास, जिस आदमी के पास इत्मीनान क़ल्ब नहीं है, तो बेशक वो अज़ाब में है। उसको नहीं मालूम पड़ रहा कि वो अज़ाब में है, लेकिन वो है। कभी गौर करिएगा मेरे अब ये इन 2 बातों पर, पूरी ज़िंदगी में बैठ कर के चाहे जब गौर करिएगा, एक मोमिन को जो हासिल होता है, सबसे बड़ी चीज़ जो हासिल होती है, वो ईमान की लज्जत है और वो लज्जत जो है सकून क़ल्ब के शक्ल में उसको हासिल होती है, जो कि गैर ईमान वालों के लिए इसके पास पहुँचना, इसको महसूस करना कतई नामुमकिन है। आगाह हो जाओ, असल में यही लोग फ़साद करने वाले हैं। ये तुम्हारे चारों तरफ हो रहा है, इस पे गौर करिए। फिर और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए, तो कहते हैं क्या हम भी उस तरह ईमान लाएं जिस तरह वो बेवकूफ़ ईमान ले आए। वो दरअसल वो बेवकूफ़ खुद हैं, परंतु उन्हें अपनी बेवकूफ़ी या हल्केपन का इल्म नहीं है। फिर वही आयत है जो आयत 9 में अल्लाह ताला फरमा चुका है कि वो ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं। दरअसल वो खुद को धोखा दे रहे हैं और वही सबसे ज़्यादा खसारे में हैं। उनको इस बात का इल्म नहीं है। और जब वो अहले ईमान वालों से मिलते हैं, वो लोग अहले ईमान वालों से मिलते हैं और कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों से तन्हाई में मिलते हैं, अब शैतानों से तन्हाई में मिलते हैं, बात को सोचिएगा कि शैतान जो है तन्हाई मिलता है। एक आदमी का असल क्या है, वो उसकी तन्हाई में मालूम पड़ता है। किसी भी ये मीज़ान है, वो आपके लिए है। वो मीज़ान कुरान शरीफ बता रहा है कि जब आप तन्हाई में हो, तब आपके ईमान का, तब आपके असल का मामला जो है आप पर खुलता है ना? तो आप तन्हाई में बैठे हैं, तो आपका जो वजूद है, हैं, वो आपके सामने खुद ब खुद हाजिर होएगा। तो आप वो खुद इसको समझिए कि आपकी तन्हाई, अगर किसी भी शख्स के बारे में जानना है कि वो अगर कोई भी शख्स ये जानना चाहे कि मैं कैसा हूँ, तो वो देखो कि वो तन्हाई में वो किस रुख को अख्तियार करता है। तो जब वो तन्हाई में होते हैं ऐसे लोग, तब वो बड़े ही शैतानी मामलातों के साथ होते हैं और उन्हें कहते हैं यकीनन हम तुम्हारे साथ हैं, यानी कि उसमें लज्जत लेते हैं, उसमें वो लज्जत लेते हैं। और हम मुसलमानों का जो ईमान लेकर आए, उनका केवल और केवल मजाक उड़ाते हैं। अब यहाँ पर कोई 2 लोग तो हैं नहीं, वो इंसान खुद ही खुद अपने अंदर जो शैतान है, वो तमाम सारी चीज़ों के ऊपर जो है कि नहीं ये ऐसे ये चूतिया बना रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? वहाँ पर एक चीज़ को अभी जो कुरान शरीफ, अभी इसको भी जो लोग सुन रहे होंगे, तो मैंने 4-5 आयतें शुरुआती बताई, कुफ्र की बताई, काफिर कौन है उसके बारे में आयतें हुई, और ये धोखा क्या मिलता है हमको, वो भी समझ लीजिए। अगर आपकी तन्हाई में आप जो है तमाम सारी चीज़ों के साथ में बड़े ढुलमुल रवैये से पेश आते हो, तो आप समझिए कि आपके लिए एक धोखा है ना? वो धोखा मिल रहा है आपको। अल्लाह उनके मजाक को सच कर देता है और उनको ढील दे देता है, ताकि वो खुद अपने अंजाम तक पहुंच सकें। सो वो खुद ही अपनी सरकशी में भटक रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली और उनको इस तिजारत में कोई फ़ायदामंद नहीं हुआ। उनकी उनकी मिसाल एक ऐसे शख्स की मानिंद है जिन्होंने एक तारीक माहौल में, अकेलेपन में एक आग जलाई और अपने चारों तरफ को रोशन कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके नूर को सल्ब कर दिया और उनको तारीकियों में छोड़ दिया। अब वो कुछ नहीं देखते।
ये बहरे गूंगे और अंधे हैं, बस वो सही राह की तरफ नहीं लौटेंगे। अब इतनी हमने बात की, क्योंकि अब तो ये तो कुरान शरीफ है। हमने बात की 17वें आयत तक की, सूरह अल बकरा की, नहीं 18वें आयत की, ठीक है। अब 18वें आयत तक की हमने बात की। अब इसका जो राज है, जो हमको पकड़ना है, वो शुरुआत की 4 में परहेजगारों की तरफ बात हो गई, ईमान के क्या क्या तकाजे हैं उसके ऊपर बात की गई। फिर 6वें में आकर के ये मालूम पड़ गया कि काफिर कौन है ना, और वो काफिर हुए क्यों। ये सारी चीज़ें अगर हम अभी गौर फिक्र करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ईमान का जो पहला तकाजा है वो है क्या कहते हैं, गैब पर ईमान लाना। दूसरा है सलात का कायम करना। तीसरा है जो वक्त आपको मिला है उसको राह खुदा में खर्च करना। चौथा है जो पीछे नाजिल हो चुका है और जो आप नाजिल हो रहा है उस पर ईमान लाना। पांचवा है जो क्या कहते हैं, आखिरत के दिन पर, क़यामत पर। और क़यामत और आखिरत का जो ये एक नाम है, लेकिन इस नाम के पीछे जो इसका अर्थ है वो ये है कि उस दिन मीज़ान कायम होगी और लोगों को उनके अमाल का बदला मिलेगा। तो जो बदल मिल रहा है वो उसके ऊपर ईमान लाएं। जो इन पांचों पर ईमान रख रहा है ना, तो वो दायरा ईमान में है ना। और वही आदमी हिदायत पाए हैं, और उन्हीं आदमियों को मुत्तकीन कहा गया। और ऐसे ही आदमियों के लिए हिदायत है ऐसे ही आदमियों के लिए हिदायत है कौन सी किताब में, जो अल किताब है ना। और फिर एक चीज़ और समझिएगा कि ये बात उस दौर की हो रही है जिस दौर में अभी तक कुरान शरीफ उतर रही है, उतरी नहीं है, उसको किताबों के रूप में संकलित नहीं किया गया है। तो ये गौर फिक्र करने का मकाम है। और जिसको ये जानना है कि अल किताब के बारे में, किस किताब के बारे में बात की गई है, तो वो कमेंट में अपना फ़ोन नंबर छोड़ दे, और अपना फ़ोन नंबर छोड़ दे, बजाते खुद मैं उनसे बात करूँगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नुकात जो है बड़े खुल कर के नहीं बताए जा सकते। जो माशरा शरीयत के ढांचों में बंधा हुआ है उसको दरहम बरहम नहीं किया जा सकता। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी हमारी किताब में आप उसको पढ़िए, उसके मानों के साथ में पढ़िए, उसके ऊपर-ऊपर से न जाइए। अगर किसी शीशी में आब हयात रखा हुआ है, तो वो शीशी को चाटने से कोई मतलब नहीं होएगा। हाँ, उस शीशी को आपके पास रखी हुई है तो आपकी कीमत ज़रूर बढ़ जाएगी, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा। अगर उसका फ़ायदा लेना है तो सिर्फ़ इतना करना पड़ेगा अपने को, उसका ढक्कन खोलना पड़ेगा, उसके अंदर जो है उसको लेना पड़ेगा। तो आप इन और बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसमें मैंने अपनी तरफ से नहीं जोड़ा, अपनी तरफ से नहीं जोड़ना है। बस जिस सीरीज़ में ये उतरी है, उसी सीरीज़ में आपको उसको पढ़ते जाना है। इंशाअल्लाह ताला मेरे रब का करम है, चीज़ें आपके दिलों पे उतरेंगी। मौला हम सबको गौर व फ़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हम सबको हिदायत बख्शे, हम सब की सलातें कायम हों। वल्लाहु अलम।